बिहार विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाने वाले ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रदर्शन से खासा उत्साहित हैं। बिहार चुनाव के बाद ओवैसी की नजर अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में नेताओं के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में ओवैसी ने बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुला चैलेंज दिया है। दरअसल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर निशाना साधा है। रोहिंग्या मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के मामले में ओवैसी ने कहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह सो रहे थे? ये देखना किसकी जिम्मेदारी है कि कैसे रोहिंग्या मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में आ गया। ओवैसी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं? क्या ये देखना उनका काम नहीं है कि 30 से 40,000 रोहिंग्या कैसे वोटर लिस्ट में आ गए? अगर बीजेपी ईमानदार है तो उसे शाम तक 1,000 ऐसे नाम दिखाने चाहिए। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी का इरादा नफरत पैदा करना है। ये लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर के बीच है। अब ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन जीतेगा। ओवैसी के इस बयान को सीएम योगी के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें योगी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। इससे पहले ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी का मकसद ओवैसी के नाम पर चुनाव लड़ना है। तो क्या पीएम मोदी बदनाम हो गए हैं? उनके नाम पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती। उनको सिर्फ शेरवानी, टोपी और दाढ़ी वाला ओवैसी ही नजर आ रहा है। इसके अलावा लव जिहाद पर कानून बनाने के मुद्दे पर भी ओवैसी ने कहा कि बिहार में चुनाव आया तो बीजेपी ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया। कह रहे हैं कि लव जिहाद पर कानून बनाएंगे। अरे प्यारे, ये लव के साथ जिहाद कहाँ आता है? लव इज लव, ये जिहाद कहाँ से आ गया? हाँ, अगर किसी अगले ने मोहब्बत के लिए कहा कि जिहाद करूंगा तो मैं तैयार हूँ। साफ है कि ओवैसी और बीजेपी के बीच बयानबाजी का यह सिलसिला आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।